नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जो वर्मा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा गणित का कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इसको लेके रहता ही रहता है। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या की। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, सभी मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, उसके बाद मैं इसको डील करूंगा। वे सभी संख्याएं जो केवल एक से व स्वयं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाता है, आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। क्या लिखा हुआ है, वे सभी संख्याएं जो केवल एक से स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 11, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। आप सोचिएगा, ये जो 7 है क्या एक से पूर्णतः विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। ये जो 7 है क्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। इसके अलावा ऐसा कोई संख्या है क्या जिससे 7 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आप बोलेंगे ऐसा तो कोई संख्या नहीं है सर। मतलब 7 जो है केवल एक से होता है और 7 स्वयं से होता है। तो इसे मैं क्या कह दूंगा, इसे मैं कह दूंगा क्या, अभाज्य संख्या। दूसरा एग्जांपल देखिए 11 जो है आपका एक से पूर्णतः विभाजित होगा? जी बिल्कुल होगा। 11 से पूर्णतः विभाजित होगा? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऐसा संख्या जो केवल एक से हो गया, वह स्वयं से 11 है तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। ये हो गया आपका प्राइम नंबर। 15 लिखा हुआ है, क्या ये एक से पूर्णतः विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये 15 से पूर्णतः विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। इसके अलावा 15 किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है क्या? तो आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि 15 जो है आपका 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 15 जो है आपका 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा आपका? नहीं, एक से हो और स्वयं से हो, लेकिन ये 3 और 5 से भी हो रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा क्या? ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 की बात करूं, 1 से होगा, 9 से होगा, इसके अलावा 3 से भी हो जा रहा है, क्या ये आपका प्राइम नंबर होगा क्या? तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, वे सभी संख्या जो केवल एक से जा रहा है और स्वयं से जा रहा है, जैसे कि 7 और 11 के साथ हुआ, वो अभाज्य संख्या है। जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से जा रहे हैं वो अभाज्य संख्या नहीं है भैया, सीधी सी बात। ठीक, यहां तक तो लगभग बच्चों को पता होता है, लेकिन अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने? ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, चलो ये तो ठीक है सर, लेकिन अभाज्य संख्या है कि नहीं उसको मैं कैसे पहचानूं, ये कैसे करूंगा? अभाज्य संख्या को कैसे आपको क्या करना है, पहचाने। तो कैसे पहचानोगे भैया? तो चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं,
किसी किसी छोटे मोटे एग्जाम में यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछ देगा। दो के बारे में बात करता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो क्या है आपके पास? सबसे छोटी कौन सी संख्या है आपका? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। कई लोग सोचते हैं एक है क्या भैया, एक है क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो उसके लिए भी मैं पॉइंट लिख देता हूं। तो जो आपका एक है ना, एक के लिए भी मैं यहां लिख देता हूं एक। ना तो ये अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही ये कौन सी संख्या है? यह भाज्य संख्या है। एक जो है ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। आजकल कूट वाले प्रश्नों का चलन बढ़ते जा रहा है, तो कूट वाले प्रश्नों में इस प्रकार से आपको कूट देके पूछा जा सकता है। तीसरा चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, दो केवल एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। दो जो है केवल एक ही ठोक है ना, मतलब जितना भी अभाज्य संख्या देखोगे उसमें दो केवल एक ही संख्या है जो सम है, बाकी सब कौन से हैं आपके पास? विषम है। मतलब कि अभाज्य संख्या में दो केवल एक सम अभाज्य संख्या है। ये कूट वाले प्रश्नों में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया। अब अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने? तो अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए मैंने एक तरीका निकाला हुआ है। आपको करना क्या है? आपको पता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 होता है। 3 के बाद क्या होता है? 5 होता है। 5 के बाद क्या होता है? 7 होता है, ठीक। ये 4 ठोक को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, उसके बाद 3 लिख लिए, फिर 5 लिख लिए, फिर 7 लिख लिए, ठीक। ये सभी अभाज्य संख्या सिंपली आपको याद रहेगा। डेफिनेशन भी पता है, एक से जाए स्वयं से जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके आगे का क्या? इसके आगे की अभाज्य संख्या को मैं कैसे पहचानूं? तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका है। आप में से सभी बच्चों को 6 का टेबल आता होगा। यहाँ पे मैं 6 का टेबल लिख रहा हूँ। 6 के टेबल में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 की 36, 6 सत्ते कितना होता है आपका? 42। फिर क्या होगा आपका? 48। फिर क्या होगा आपका? 54। फिर क्या होगा आपका? 60। फिर क्या होगा आपका? 66। फिर क्या होगा आपके पास? 72, ठीक। तो मैं केवल 72 तक की बात करूं, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा। इस प्रकार की चीजें आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? ये 12 लिखा हूं, 12 से एक छोटा क्या होता है? 11। एक बड़ा क्या होता है? 13। 18 से एक छोटा क्या होता है? 17। एक बड़ा क्या होता है? 19। 24 से एक छोटा क्या होता है? 23। एक बड़ा क्या होता है? 25। 30 से एक छोटा क्या होता है? 29। एक बड़ा क्या होता है? 31। 36 से एक छोटा क्या होता है? 35। एक बड़ा क्या होता है? 37। 42 की बात करूं अगर मैं, 42 से एक छोटा क्या होता है? 41। एक बड़ा क्या होता है? 43। 48 में 47 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 53 हो गया, ये हो गया आपके पास 55, यहाँ पे हो गया आपके पास 59, ये हो गया आपके पास 61, ये हो गया आपके पास 65, ये हो गया आपके पास 67। 72 के लिए क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 71, ये हो गया आपका 73। मैंने क्या लिखा है? 6 का टेबल लिखा, उसमें एक पहले और एक कम, मतलब +1 किया हूँ और -1 किया हूँ। अब आपको चेक करना है जो भी संख्या मैं लिखा हूँ 5 व 7 के टेबल
पहाड़ा में ना आए। ठीक, मतलब जो संख्या लिखा हूँ मैं +1 और +-1 करके, वो आपका 5 और 7 के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो आपको दिख रहा है, तो देखेंगे तो यहाँ पे 25 दिख रहा है जो 5 के टेबल में आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 35 दिख रहा है जो 7 और 5 दोनों के टेबल में आता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 49 दिख रहा है जो 7 के टेबल में आता है। 55 दिख रहा है जो 5 के टेबल में आता है। आगे बढ़ेंगे 65 दिख रहा है जो आपका 5 के टेबल में आता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको और ऐसा कोई संख्या दिखेगा नहीं। इसके अलावा जो भी संख्या है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 11, तो ये 11 क्या हो जाएगा आपके पास एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर। 13 क्या है आपके पास प्राइम नंबर हो जाएगा। 17 आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। आपके पास जो 19 है ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। 23 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 29 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 31 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 37 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 41 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 43 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 47 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 53 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 59 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 61 प्राइम नंबर 67 प्राइम नंबर हो जाएगा। 71 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 73 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ये सभी प्राइम नंबर जो दिख रहा है आपको ये लगातार है, मतलब कि जैसे कि मुझे लगातार बोला जाए लिखने के लिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जैसे नोट डाउन कर देता हूँ, लगातार अभाज्य संख्या, जिसको आप रट नहीं सकते, अंक है भाई, लगातार अभाज्य संख्या। तो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ। सबसे पहले तो 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो। इसके बाद आपने जो निकाला है, जैसे कि आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है 11, आपने निकाला है 13, आपने निकाला है 17, 19, 23, 29, 31 और क्या क्या दिख रहा है आपको, 31 के बाद दिख रहा है आपको 37 आपको दिख रहा है 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 और आपके पास 71 और 73। ये सभी आपके पास क्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। ठीक, तो कितने अभाज्य संख्या हमने प्राप्त कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, इतने सारे अभाज्य संख्या हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि लगातार 10 ठोक 15 ठोक, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और ये तरीका है, आगे आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल 72 तक का ही बताया हूँ, है ना, जिसमें आपको पेपर में जो पूछा जाता है उतने तक का तो काम हो जाए। ठीक, तो आप सभी को क्लियर होगा। हमने देखा कि अभाज्य संख्या क्या है, डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने उसके पहले मैं कुछ ज्ञान की बातें बता दिया। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर कूट वाले प्रश्न में पूछ सकता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है। 2 केवल एक अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या दिखेंगे वो आपको विषम ऑड नंबर ही दिखने वाले हैं। कैसे पहचानने के लिए मैंने 6 का पहाड़ा पढ़ाया, +1 -1 करके जितने भी अभाज्य संख्या मैंने नोट कर लिया। अब अगला बात करता हूं मैं आपके समक्ष कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, अपन इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको प्यार से को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, चलिए लिख लीजिए मेरे साथ। क्या लिखेंगे, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इंग्लिश में क्या बोल देंगे अपन, कॉमन, केवल एक हो, क्या कहलाता है आपका, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या कहलाता है, को प्राइम नंबर
कहलाता है। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ कॉमन केवल क्या हो आपका एक हो, क्या कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब कॉमन तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हूँ 2 लिख दिया हूँ 4 लिख दिया हूँ, कॉमन क्या क्या आएगा, 4 लिख दिया हूँ 8 लिख दिया हूँ, कॉमन क्या क्या आएगा, 3 लिख दिया हूँ 15 लिख दिया हूँ, कॉमन क्या क्या आएगा। एक तो कॉमन हर जगह आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, यहाँ 3 कॉमन आ गया। मतलब यहाँ पे कॉमन 1 2 है, 1 2 4 है, 1 3 है। ये सभी संख्याओं का जोड़ा सहभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, तो जैसे मैं लिखता हूँ 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, मैं 5 लिख दिया 7 लिख दिया, मैं 9 लिख दिया 11 लिख दिया, मैं 4 लिख दिया और आपका 5 लिख दिया, 6 लिख दिया 7 लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन केवल क्या निकलेगा आपका एक, मतलब ये क्या है आपका को प्राइम नंबर का पेयर है। 5 और 7 पे कॉमन क्या निकलेगा एक, मतलब ये क्या है को प्राइम नंबर है। 9 और 11 में कॉमन क्या निकलेगा केवल और केवल एक, मतलब ये को प्राइम नंबर है। 4 और 5 में क्या निकलेगा कॉमन एक, मतलब ये को प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी क्या दिखेगा आपको को प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि केवल एक कॉमन है। अगर मैं को प्राइम नंबर का एक और डेफिनेशन लिखूं, है ना, कुछ बच्चे एडवांस लेवल के होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, क्या लिख सकते हो आप। दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे सभी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, क्या कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर, क्या होगा कहलाता है। मतलब 2 डेफिनेशन हो गया भाई, वे सभी संख्याएं जिनमें कॉमन केवल एक हो, या फिर वे सभी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो आपका एक हो, क्या कहला देगा आपका को प्राइम नंबर कहला देगा। ठीक, एक चीज और, अगर मैं इसमें कूट वाले के हिसाब से, क्योंकि आजकल कूट वाले प्रश्नों का स्तर बढ़ने लगा है, तो यहाँ पे कूट वाले प्रश्नों के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, लगातार, है ना, कंटिन्यूअस, लगातार 2 संख्या हमेशा क्या होंगी, हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। लगातार 2 संख्या, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे लगातार 2 संख्या बोला है, 11 और 12, 15 और 16, 71 और 72, 75 और 76, है ना, 80 और 81। तो जो भी संख्या है, लगातार संख्या है, ये सभी आपके पास क्या होने वाले हैं, को प्राइम नंबर होने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका एक बात हो गया सहभाज्य संख्या के ऊपर। कूट वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि आप अगर एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, एक मैंने और आपको बात लिखा था स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, ट्विन प्राइम नंबर। हमने इसके बारे में देख लिया, हमने इसके बारे में देख लिया। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई, क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, चलिए बात करते हैं। ऐसे अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का हो, क्या कहलाएगा आपका, ट्विन प्राइम नंबर आपका कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर आपका कहलाएगा।
ऐसे अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का हो क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 7 है और क्या है 5, दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ, क्या बात करूँ मैं, 13 बात करूँ और 11, ये क्या अंतर कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। जैसे मैं बात करूँ 5 और 3, अंतर कितना दिख रहा है? 2। ये तीनों क्या है आपके पास? जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों है? अब इसके पीछे भी आप देख लीजिए, ये 13 क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। ये 11 क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। ये 7 क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। 5 क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी 5 प्राइम नंबर है। 3 क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। लेकिन यहीं पे मैं बोल देता हूँ 11 और 9, इसका भी अंतर 2 है, तो क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 जो है प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 11 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 नहीं है, तो ये आपका ट्विन अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। बाकी सभी आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? तो आज का बात यहीं तक था। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया आपको? अभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है, ट्विन अभाज्य संख्या क्या है, पूरा डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया है। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके व्यापम बैच के लिए है ना? जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे छोटी छोटी बता रहा हूँ ये सभी व्यापम बैच के लिए है। तो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा लक्ष्य बैच है ना, बैच का भी क्या नाम है? लक्ष्य बैच। आप जिस भी पद के लिए टारगेट करके बैठे हैं है ना, जो भी आपके व्यापम का बैच टारगेट होगा, कुछ लोग पटवारी बनना चाहते हैं, कुछ आरआई बनना चाहते हैं, तमाम प्रकार के एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य क्या है? व्यापम है ना, ये लक्ष्य बैच जो है किस लिए है आपका? सीजी व्यापम, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा के लिए, व्यापम परीक्षा के लिए आपके लिए क्या है? विशेष बैच है, लक्ष्य बैच, जिसका शुभारंभ जो है 24 मार्च, मतलब कि पहला क्लास जो होना है, फर्स्ट क्लास जो होना है, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको? हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। ठीक, डाउनलोड आपको करना है। एप्लीकेशन का क्या नाम बताया मैं? साध्य पीएससी एकेडमी। ठीक, साध्य पीएससी एकेडमी। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको केवल कॉल करना है 6265097029 पर, 6265097029 पर, या फिर आपको नीचे पट्टी में 2-3 नंबर और दिख रहे होंगे, एक आध नंबर बिजी आया तो आप उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल जानकारी है, फीस कितना है, क्लास कितने बजे से होगा, कब से कब तक होगा, इस सब चीज़ के बारे में आपको इसे फ़ोन करने से प्राप्त हो जाएगा। जो भी जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। इसके बाद आपके हिंदी का क्लास होगा, इसके बाद आपके जीएस वाला क्लास होगा। इन तीनों क्लासेस से आप जुड़कर प्रतिदिन आपकी 3 क्लासेस होंगी। आप अपने लक्ष्य जो कि सीजी व्यापम का है और हमारे बैच का भी नाम लक्ष्य बैच है, इससे जुड़कर आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मैं मिलता हूं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।